Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Good morning, ma'am. How are you? We are fine, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, What ma'am. about you? We are fine. What you? I'm also fine. बेटा आज के सेशन में आप लोगों को ग्रामर हम पढ़ा दें, ठीक है? आप लोगों ने पिछले क्लास में ग्रामर Yes, ma'am. चलिए आप लोगों का तो ग्रामर का है जिसके जानकारी होना आप लोगों को जरूरी है। आप लोग ध्यान देंगे, हम बुक शेयर कर रहे हैं, ठीक है? आप लोगों को नोट्स तैयार करना होगा, ठीक है? नोट्स तैयार करना होगा आपको। हाँ? क्लास से आवाज है। चलिए बेटा, सबसे पहले हम जब व्याकरण पढ़ना शुरू करते हैं तो हम वर्णमाला से शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो भाषा होती है हमारी। भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है भाषा। आप लोग जानते हैं इसको? विचारों के Yes, ma'am. माध्यम जो है भाषा। Yes, ma'am. जब बच्चा पैदा होता है तो पहले बोलना सीखता है। क्या सीखता है? बोलना। तो जो उसके पेरेंट्स जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चा भी उसी भाषा में बोलना सीखता है जो मातृभाषा होती है, ठीक है? तो हम पहले अपने विचारों का आदान प्रदान जो है भाषा होती है, और सबसे पहले हम भाषा सीखते हैं मौखिक। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो मूल रूप जो उसका मौखिक ही है। व्यक्ति पहले बोलना सीखता है, लिखना बाद में सीखता है ना? तो जो भाषा का हम प्रयोग करते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि यानी आवाज। हम बातें कर रहे हैं, कुछ आवाज निकल रही है ना? Yes, ma'am. ध्वनि को वर्ण, Yes, ma'am. आवाज Yes, ma'am. से जो निकल रहा है यही वर्ण है। जो हम आपस में बात कर रहे हैं, जो ध्वनि निकल रही है, यह क्या है? यही ध्वनि वर्ण है ना? इसमें आपके आ, ई, उ, का, था, ज्ञा, ये सारे, इसमें आपका स्वर व्यंजन सभी आ गया। हम भाषा बोल रहे हैं, जो ध्वनि निकल रही है, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों प्रकार की ध्वनियां निकलती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समुदाय या समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। Wordmala. भाषा के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है बेटा? मैम 52, जिसमें 13 स्वर होते हैं। 52 है, जिसमें से आपके स्वरों की संख्या 13 है। 13 स्वर हो गए, और फिर मूल व्यंजन 33 मूल व्यंजन हो गए, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो उच्छिष्ट व्यंजन हो गए, यानी मान्य व्यंजन जिसको कहा गया है। उच्छिष्ट व्यंजन जानते हैं आप लोग? मान्य व्यंजन रा पढ़ते हैं हम ना? हाँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टटा डडा ढा ना पढ़ते हैं हम ना? इसमें रा और ढा ये दोनों मान व्यंजन है। जैसे पढ़ना, पढ़ा, इसमें ढा आया, रा का ढा बन गया। रा होता है ना, रा, उसी को नीचे Yes, ma'am. ढा बन गया।
है ना। और उड़ना, शब्द है ना उड़ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नीचे अनुनासिक का प्रयोग करके ध ध ध ध इसका उच्चार देखिए बिल्कुल सामान्य दिखने में लग रहा है ना। ध ध उड़, चढ़, तो यह आपका दो जो है ये आपका मान्य व्यंजन हो गया, ठीक है, जिसको उचित व्यंजन कहते हैं। दो क्या है, अयोगवाह। अयोगवाह क्या हो गए, Yes. अयोगवाह कौन कौन से हैं, Ma'am, अनुस्वार, अनुस्वार और अनुनासिक, अनुनासिक। तकदीरवा और अंक की मात्रा वाले अयोगवाह हो गए, हो गए। और चार संयुक्ताक्षर हैं, कौन कौन से हैं प्रिया, संयुक्ताक्षर संयुक्त व्यंजन जिसको कहते हैं। मैम बोलिए, मैम हाँ बोलिए। Ma'am. या अरुण, Yes, ma'am. ये संयुक्त व्यंजन कौन से, Ma'am. संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर, अब इधर आप बताइए। Ma'am. आप लोग वर्णमाला में पढ़े हो ना, वर्णों की अलग अलग के भाग उसके हैं, Yes, ma'am. बताइए संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं। नहीं याद आ रहा है, अब महक आपकी पारी है, आप बताइए। Ma'am. Ma'am. Ka cha cha and ये संयुक्त ta ta. Yes, ma'am. महक, Yes, ma'am. Ma'am. छात्रज्ञा. हाँ छात्र ज्ञा और स्रा, ये संयुक्त व्यंजन है। जब आप लोग व्यंजन का भेद पढ़े थे पिछली साल क्लास में, फर्स्ट जिसका सेकंड चैप्टर था वर्ण और वर्णमाला, तो उसमें आप लोगों का देखिए दिया गया स्वर की, स्वर्ग में अलग कर दिया गया था, व्यंजन को अलग भागों में बांटा गया। व्यंजन में आपके 25 अस्वस्थ व्यंजन थे, 4 अंतस्थ व्यंजन थे, 4 उष्ण व्यंजन थे और 4 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। हाँ, अयोगवाह और अनु, ये दो अलग है, दो मान व्यंजन अलग है, इसको भूल जाते हो, जबकि सबसे छोटी इकाई है जिसको याद रखना है, तो आप लोग इसको भूल जाते हो छोटा समझ के। तो आप समझ में आ गया संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। हाँ Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. कौन कौन से हैं बताइए प्रिया। मैम मैम छात्र ज्ञान अड़ा र मैम नो मैम त्र र और ह Yes, मान व्यंजन है आपका, ठीक है। यस मैम तो सबको मिला के 52 संख्या हो रही है। अब आप लोग होमवर्क में इसका नोट बनाएंगे, स्वर को आप अलग अलग लिखेंगे, कौन से हाथ स्वर हैं, कौन से दीर्घ स्वर हैं, इसके बाद व्यंजन लिखेंगे, व्यंजन में जो कौन से स्पर्श व्यंजन है उसका अलग लिखेंगे,
और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन और पुष्प व्यंजन और संयुक्ताक्षर, मान व्यंजन और अयोगवार, सारा आप लोग नोट्स तैयार करेंगे। आई बात समझ में? यस Yes, मैम। ma'am. सब्जेक्ट की नोटबुक में यस मैम। तो आप लोग एक काम करोगे, डायरी बना लो, डायरी हो या मोटी नोटबुक हो, नहीं रखे हो ना हो तो मंगवा के बना लो। अब ग्रामर की चीजें जो है बहुत छोटी चीजें समझ रहे हो, ये आपका कंपटीशन लेवल की चीज है। आप लोग बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करोगे तो आप सबको ये सब चीजें याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दो, इसलिए पढ़ाई हाथ से लिख के हमने बनाया है इसीलिए, ताकि आप लोग अभी से लेवल की तैयारी आप लोग प्रतियोगी परीक्षा का। ठीक है? यस मैम। यस मैम। पूछे जाते हैं विकल्प के रूप में। विकल्प दे दिया गया, 4 अक्षर दे दिया गया, उसमें से एक अक्षर आपका दे दिया गया कि संयुक्त अक्षर का। अब आपसे प्रश्न पूछ दिया गया निम्न में से संयुक्त अक्षर कौन से है। जब आप हर अक्षरों को, वर्णों को पहचान जब आपको पता रहेगा तब तो आप लगाओगी इसमें अयोगवाह कौन है, इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन है। एक देगा 3 राउंड देगा या फिर 3 दे देगा, एक नहीं है कह देगा, तो आपको ढूंढना रहेगा ना। यस मैम। तो इसको आप लोग जान लीजिए, आपका है। यस मैम। तो आप वर्णमाला में वर्णों की संख्या के बारे में जाने, है ना। कितने हो गए वर्णमाला में? कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52, जिसमें से स्वर की संख्या कितनी है? 52। 13 है, 13. लेकिन इसमें 13। 11 मूल स्वर है तो अयोगवाह मान लिए गए हैं। ठीक है, आपका 13 हो गया। इसके अलावा जब व्यंजन वर्ण की तो व्यंजन वर्ण में आपके 25 जो है अस्पष्ट व्यंजन है। का से पा तक, का वर्ग से पा वर्ग तक के जो 5 अक्षरों का एक क्रमिक समूह बना हुआ है, ये अस्पष्ट व्यंजन है। इसके बाद 11 अलावा ये अंतस्थ व्यंजन है, और बड़ा छोटा सा, बड़ा सा, षष्ठी सा, हाँ, ये आपका उस व्यंजन है। छत्र, ज्ञास्रा, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। र और ढ ये आपके मान व्यंजन है। अनुस्वार और अनुनासिक ये आपके अयोगवाह है। ठीक है, कुल मिला के 52 हो गए। अब चलिए हम वर्ण के भेद पढ़ेंगे। तो वर्णों की संख्या जाने कैसे कैसे क्या है। अब वर्णों को भेद, वर्णों को के 2 भेद किए गए हैं। क्या भेद किए गए हैं? 2 भेद, हम 2 स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ड जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ग की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाता है। या फिर कहिए स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो स्वर हो गया। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वे वर्ण होते हैं। मैम व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। हाँ, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो दोनों की परिभाषा स्पष्ट है ना। यस मैम। व्यंजन का परिभाषा आप जान गए। यस मैम। अब स्वर के जो है कौन कौन से स्वर हैं उनके बारे में जानेंगे। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अं, आ, ये 13 माने गए हैं, है ना। तो 13 माने गए हैं। 11 आपके मूल हैं और अंक आहा ये अयोगवाह माना गया है ना। यस मैम। अब देखिए स्वरों का यस मैम। स्वरों का वर्गीकरण किया गया है और उसका उच्चारण स्थान क्या है वो बताया गया है। हम मुख से उच्चारण करते हैं तो मुख में हमारे कई भाग हैं जहाँ से टकराकर हम किसी भी वर्ण, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उसका उच्चारण करते हैं।
चलिए, स्वर हास्य स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। जिनको बोलने में हमें कम समय लग रहा है उनको क्या कहते हैं? हास्य स्वर या लघु स्वर। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 4। 4 4। छोटा, छोटी, छोटा और ये 4 जो है लघु स्वर है, हास्य स्वर जिसको कहते हैं। इन्हें बोलने में कम समय लग रहा है। आई समझ में? और दीर्घ स्वर क्या यस है? मैम। वे स्वर जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से Yes, ma'am. वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसमें हास्य स्वर के दुगुना समय लगता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये 7 क्या है आपके? दीर्घ स्वर। 7 दीर्घ स्वर है और 4 लघु या हास्य स्वर। आ रही समझ में? यस यस मैम यस मैम। Yes, ma'am. दीर्घ स्वर क्या होता है बेटा? इनके उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगता है। दुगना, हमें जो है ज्यादा देर तक बोलना पड़ता है। जैसे छोटा आके आ, ई, लग रहा है दुगना समय। हाँ, यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम जैसे आप बोलते हैं आ धन आ बराबर आ ओ कैसे बन रहा है? आ धन उ बराबर ओ। देखिए, दीर्घ स्वर 2 स्वरों के योग से बनते हैं। आ धन आ बराबर बड़ा आ धन उ बराबर ओ, आ धन उ बराबर ए। ये आपके क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। समझ में आ रहा है? यस मैम। दीर्घ स्वर क्या है महक? मैम दीर्घ स्वर वैसा होते हैं जिनके हास्य स्वर का उच्चारण करने से दुगना समय लगता है। हाँ बेटा, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, है ना? तो 2 हो गए। तीसरा है पलुत स्वर। क्या है? पलुत। प्लुत स्वर। स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका चिन्ह यहाँ दिया गया है। जैसे इंग्लिश में आप यस बनाते हो उसे यहाँ बनाया गया है। जैसे सुनो, कोई दूर हो उसको भी बुलाना हो तो उसको आवाज देते हैं सुनो। रुको, कोई जा रहा हो उसे रोकना हो तो हम सब अपने वर्डों पे जोर दे के बोलते हैं ना, रुको, अरे राम, ओ, ऐसा उच्चारण हम करते हैं ना, तो ज्यादा समय हम दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो जाता है? प्लुत स्वर। क्या हो रहा प्लुत है? स्वर। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। लेकिन इसका भी आपको नोट्स बनाना होगा। स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पे। हास्य स्वर, इसको बोलने में कम समय लगता है, इसकी संख्या 4 है। छोटा, छोटी, छोटा उरी। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगता है, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, इनकी संख्या 7 है। प्लुत स्वर, इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी 3 मात्राओं का इतना समय लगता है। जैसे हम किसी को पुकारते हैं, सुनो, रुको, अरे राम, है ना? ओ, अहो, है ना? तब वहां पर प्लुत स्वर होता है। अब संयुक्त स्वर क्या है इसको देखिए।
कुछ स्वर हैं जो दो स्वरों के योग से बने हुए हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है। वे स्वर जिनका निर्माण दो स्वरों से मिलकर हुआ है वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन को मिला के बनता है, ऐसे संयुक्त स्वर भी हैं। जैसे आ धन ई बराबर क्या बना है, ए जब बोलते हैं ए, तो आ और ई को मिलाकर ए बना हुआ है। इसकी भी संख्या आपकी 4 है, ए आई ओ औ, ये 4 जो है ये संयुक्त स्वर माने गए हैं। यानी आधन ई बराबर ए, आधन बड़ा आ बड़ी ई बराबर ए, आधन ई बराबर ओ और बड़ा आ बड़ा ऊ बराबर औ। ठीक है, और देखिए यस मैम। सारा स्थान क्या है इसको भी जानना जरूरी है। जब हम छोटा आ छोटी हाँ छोटा आ बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। आ बोलते हैं, आप उंगली अपने कंठ पे रखिए, देखिए इसका उच्चारण स्थान आपका कंठ है। आ बोल रहे हैं, है ना। ई बोल रहे हैं तो ई, तो जीवा हमारे तालू से टकरा रही है ना। ई ऊपरी भाग से टकरा रही है। आ बोल रहे हैं तो कंठ से टकरा रहा है, और ई बोल रहे हैं तो तालू से टकरा रही है। तो कंठ से आ कंठ का भाग है, और ई ये तालु से स्पर्श करके बोला जाता है। तो ऊ ये आपका किससे बोला जाता है, ओष्ठ। बोल रहे हैं तो ओठ, वायु हमारी ओर से टकरा रही है। देखिए हवा निकल रही है ओर से टकरा के। यस Yes, ma'am. तो इसीलिए इसका Yes, उच्चारण ma'am. क्या है, Yes, ma'am. किया गया। आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या बताएंगे। बताइए अभिनल, आ का उच्चारण स्थान क्या है। आ हमारे हाँ बताइए अंश, आप बताइए यस मैम। आ का उच्चारण स्थान क्या है। मैम आ का उच्चारण स्थान आ का उच्चारण स्थान है क्या। जैसे हमारे स्वर, हम जब मुख में हमारे कई भाग हैं, कंठ, तालु, जीवा, मूर्धन, है ना, ओष्ठ, दांत, ये सारे मुख के अंदर वाले जो भाग हैं, तो कहीं न कहीं इनसे टकरा के हवा बाहर निकलती, जो हम उच्चारण करते हैं तो ध्वनि जो टकराती है, जीवा टकराती है। ठीक है, जिस स्थान से ध्वनि टकरा कर बाहर निकलती है उसी स्थान को उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे आ बोल रहे हैं तो आप पहले अपनी उंगलियों को अपने कंठ पे रखिए, कंठ यानी गले पे रख के अब देखिए कहाँ से हवा बाहर निकल रही है। कंठ, है ना माँ। यस मैम। यस मैम। अगर हम छोटा बड़ा बोल रहे हैं Yes, ma'am. तो कंठ से टकरा के हवा बाहर निकल रही है, और छोटी और बड़ी बोल रही है ई, तो तालू से टकरा रही है हमारी जीवा। ई, ई, ई। और उ बोल रहे हैं तो हवा कहाँ से टकरा के बाहर निकल रही है, ओठ से। मैम ओष्ठ। इसीलिए इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ठीक है, इसको भी आप लोग जानेंगे। जो संयुक्त स्वर हैं 4 हैं, इनका उच्चारण स्थान छोटा बड़ा का कंठ है, और छोटी बड़ी की तालु है, और छोटा बड़ा की ओठ है।
और अग्रभाग अग्रस्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग करता है, जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का अग्रभाग करता है, जैसे ई ए ऐ, ई ए ऐ, आगे जीवा की अग्रभाग काम कर रही है यहाँ पे, इसीलिए इसको अग्रस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रस्वर। मध्य स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, उसको हम मध्य स्वर कहते हैं। अ यहाँ जीभ का मध्य भाग है, जीवा आगे पीछे नहीं हिल रही है, मध्य भाग केवल काम कर रहा है। पार्श्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, पश्च यानी पीछे का भाग। आ उ ओ आ, देख रही हो? यहाँ पर पश्च पिछला हिस्सा काम कर रहा है। तो ये आपका स्वर के उच्चारण का आधार पे जो है इसका वर्गीकरण किया गया है, 4 स्थान के आधार पे, है ना? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और मुख द्वार खुलने के आधार पे हमारा मुख द्वार जो खुलता है, किसी भी वर्डों का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी मुख खुलता है ना। मुख द्वार क्या है? दोनों ओठ हम बंद किए हैं तो मुख द्वार बंद है, अगर हम दोनों ओठ खोल दिए तो मुख द्वार खुल गया, है ना? तो मुख द्वार खुलने के आधार पे भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। पहला विवृत स्वर। अब आप लोग बताएंगे वृत्त किसे कहा गया है? वृत्त इसको कहते हैं बेटा? मैम जिसमें मुंह एकदम ओपन हो जाए। ओपन हो जाए, वृत्त कहते हैं जो सर्कल बनता है, जिसको हम गोला कहते हैं, उसी को यस मैम। इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, ओपन यानी आ बोल रहे हैं तो मुख हमारा पूरा खुल गया, है ना? क्या हो गया? पूरा। यस मैम। आ बोल रहे हैं तो मुख एकदम Yes, ma'am. पूरा खुल के एक गोला का आकार का बन रहा है ना। आ बोल के देखिए। यस मैम। आप बोलते हैं Yes, ma'am. का द्वार खुल जाता है और सर्कल हमें दिखाई देने लगता है, इसीलिए इसको विवृत स्वर कहते हैं, यानी ओपन पूरा खुला हुआ रहता है। अर्ध विवृत स्वर क्या है? इसमें हाफ ओपन यानी आधा खुला होता है, जैसे छोटा आ ए ऐ औ आ हम बोल रहे हैं, इसमें हमारे मुख आधा ही खुलता है, पूरा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अर्धविवृत स्वर, हाफ ओपन। ठीक है। अब एक है समवृत। यस मैम। समवृत स्वर, जिन स्वरों के Yes, मुख लगभग बंद रहता है, उस स्वर का उच्चारण करते हैं हम अपना ओठ ना भी खोले तब भी उच्चारण हो जाएगा, जैसे बोले ई ओ, तो ओठ हमारा बंद रहे तब भी उच्चारण कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, यानी क्लोज, हमारा ओठ क्लोज है फिर भी हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, मुख हमारा बंद है, यस मैम। तो समवृत स्वर कहते हैं, yes, ma'am. बंद हमारा रहता है। अर्ध समवृत क्या है? इन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है, ए ओ इसी बोलते हैं, आधा मुख खुलता है आधा बंद रहता है, यानी अर्धविवृत स्वर और अर्धसमवृत स्वर दोनों में एक जैसी स्थिति होती है, यहाँ मुख आधा खुलता है, यहाँ मुख आधा बंद रहता है। बात बराबर हुई ना?
यस मैम। Yes, ma'am. तो ये आपका मुखद्वार खुलने के आधार पे स्वरों का विभाजन था। अगला है ओठों की स्थिति के आधार पे, है ना। इसमें भी आपका क्या है, Yes, ma'am. आवृत्त मुख्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते। आ आ ई ए ऐ इसको बोल रहे हैं तो हमारी ओठ पूरा गोल नहीं हो रहा है ना। हो रहा है? नहीं हो रहा है। Yes, ma'am. कृतमुखी क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख गोलाकार होता है। उ ऊ, देखिए उ ऊ, तो ओठ हमारा गोल बन रहा है ना। ओ औ आ, तो मुख क्या हो रहा है, गोल बन रहा है, इसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। सघोष स्वर क्या होता है, स्वर स्वर तंत्री में जब कंपन होती है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती है। अगर किसी ध्वनि को बोलते समय हमारे स्वर यंत्र में कंपन होता है तो ऐसी ध्वनियों को हम सघोष ध्वनि कहते हैं, है ना। सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अ। हम बोल रहे हैं तो कंपन हो रहा है ना, आवाज हमारी कांप रही है। बोलिए बेटा। यस मैम। जब कंपन होती उत्पन्न होती Yes, ma'am. तो हम क्या कहते हैं, सघोष ध्वनियां। अनुनासिक क्या है, जिस स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। चंद्र बिंदु वाले शब्द अनुनासिक कहलाते हैं, जिसमें चंद्र बिंदु लगा हो, इसका उच्चारण करते हैं नाक और मुंह से। स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। गांव, दांत, आंगन, तो नाक और मुंह दोनों से वायु टकरा के बाहर निकल रही है। और निर्नुनासिक क्या होता है, या अनुस्वार केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर होते हैं। अंग आ अयोगवाक कहलाते हैं। समझ में आया आप लोगों के? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नोट तैयार करना है, आज बैठेंगे और नोट तैयार कर लीजिए। आज अभी अभी भी पढ़े हो, इसलिए अभी आप लोगों के पास नोटबुक डायरी नहीं होगी तो आप इसको रख के तैयार कर लीजिए। आई बात समझ में? जितना पढ़ाया यस था मैम। Yes, ma'am. अपने तैयार कर लो, Yes, ma'am. बना के फिर आपने बढ़िया से लिखना है। इसमें आपका वर्णमाला और स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर ये आपको इतना बना लेना है। जैसे हम छोटा बड़ा बोल रहे हैं क्रिया, तो उच्चारण स्थान क्या होगा इसका, क्रिया। Ma'am. छोटा बड़ा का उच्चारण स्थान क्या है, Ma'am, sir. हाँ बेटा। लघु Ma'am, स्वर, sir. युक्त स्वर नहीं बोलेंगे इसको। तो छोटा बड़ा का उच्चारण स्थान क्या है, या उच्चारण स्थान पूछ रही है मैं। यस मैम। छोटा और बड़ा का उच्चारण स्थान क्या है, मैम कंठ। और छोटा ई बड़ी ई का मैम जीभ से होता है। छोटी बड़ी तालू, इसका उच्चारण स्थान तालू है, ठीक है।
आई बात समझ में? और यस मैम। छोटा ऊ बड़ा ऊ दूसरा स्थान क्या है? ओट। क्या है? ओट। होश। चलिए बेटा, आज के सेशन में आप लोगों को इतना ही बहुत है, जितना पढ़े उतना आप लोग कीजिएगा, ठीक है? जो नहीं समझ में आया होगा फिर अगले सेशन बताएंगे, और स्वर का भेद आपका व्यंजन वर्णों का भेद बताएंगे, ठीक है? बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। Good.